उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के ग्राम कबीरुद्दीनपुर में एक 17 वर्षीय छात्र का दिन दहाड़े तलवार से गर्दन काटकर घर से अलग कर दिया गया, जिसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल छा गया। अब आइए पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में धर्मापुर विकासखंड में मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे और क्षेत्र के विधायक जगदीश नारायण राय के गांव कबीरुद्दीनपुर में दो यादव परिवार के बीच के जमीनी विवाद में एक 17 वर्षीय छात्र का सुबह 7:20 के आसपास स्टेनलेस स्टील की तीव्र धार वाली तलवार से सर कलम कर दिया गया। हत्यारा युवा था और पूरे परिवार की हत्या करने का इरादा बनाया था। पहले एक वकील को दौड़ाया, वकील घर से 200 मीटर दूर भाग गया। फिर मंजन करता हुआ ये बच्चा जैसे ही सड़क पर आया, इसका सर कलम कर दिया गया। बताते हैं कि आरोपी ने अलीगंज लखनऊ के किसी थाने में आत्मसमर्पण किया और वहां से वीआईपी सुरक्षा के बीच लॉकर पेश किया गया। कोई ठोस कार्रवाई उसके परिवार के ऊपर नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार 45 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। लालता यादव ने कुल 300 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा बंजर भूमि को कब्जा करके मकान बनाया हुआ है। गांव के अगल बगल के लोग लालता यादव और उसके परिवार से परेशान रहते हैं। राजेश कुमार यादव उसके घर में एक दरोगा है, उसका पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद है। गांव वालों की मांग है हत्यारे के घर पर जो जीएस बंजर भूमि में मकान बनाया है, योगी बाबा बुलडोजर चलवाएं। राजेश कुमार यादव दरोगा की नौकरी छीन ली जाए और लालता यादव के पूरे परिवार को आजीवन कारावास दिया जाए। मृतक की 5 बहनों को लाइसेंस और मृतक परिवार को 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन लोगों को आजीवन सुरक्षा दिया जाए। अब आइए मिलवाते हैं मृतक अनुराग यादव के बहनों से और उनके परिवार वालों से। हिम्मत है किसी में हिम्मत? सब लोग क्यों चुप हो गए भाई? जैसे उसका एनकाउंटर कर दीजिए, उसकी माँ भी तड़प कर दीजिए उसका एनकाउंटर। मेरे एक सवाल ने आपकी रूह हिला दी। आप सोचिए, मेरे एक सवाल ने आप सबको चुप कर दिया ना। मैंने अपने लाल को खो के मैं चिल्ला कैसे रही हूँ, मैं सांस कैसे ले रही हूँ, आप कभी फील ही नहीं कर सकते यार। यार जितने लोग खड़े कोई फील नहीं कर सकता। 16 साल हमने साथ रहा है, 16 साल। हम तो 1600 जन्म ले लेना तो भी वो हमें नहीं मिल सकता, ना ही हम उसे भूल सकते। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगी लास्ट में? उनसे यही कह रहे हैं भाई अपना बुलडोजर भेजो और जय श्री राम का नारा लगवाते हो ना, बस उनका इनकाउंटर करवा दो। पूरी फैमिली, उनकी पूरी फैमिली, जो पूरी रिश्तेदार जो सहयोग कर रहे हैं उनके सारे सहयोग। और वो जो बोलते हैं ना 2-3 साल बाद शायद उसकी नौकरी मिल जाएगी और एसआई जेल नहीं जाएगा ना, एसआई को जेल जाना चाहिए। एसआई के सह से ही वो लोग इतना बड़ा कांड किए, उसके साथ ही मिलके बिना उसके निर्णय के कुछ हुआ ही नहीं भाई। वो आता था कुछ आता था तो वो धमकाता था, तुम लोग मारो जो होगा हम संभाल लेंगे। और राजकुमार जो उसका बड़ा चाचा है वो भी आता था, बोलता था दोनों घर को साफ करो, जो होगा हम लोग संभाल लेंगे। उस दिन अगर तलवार से न काटे होते तो ये लोग बम रखे थे दिवाली के दिन उड़ाने के लिए। वो तो बस खंजर दिखाए ना पुलिस वाले। अरे पैसा खाए दिखाएंगे क्यों? उनसे पूछिए जो बम रखे थे 4 वो कहाँ गया? और 3 पिस्टल थी, पिस्टल कहाँ गई भाई? कहाँ गई पिस्टल? हमारे आपके घर में पिस्टल बम तलवार रखने के लिए लाइसेंस चाहिए रहता, बाबा का लाइसेंस कहाँ चला गया? वो असलाहा कैसे रख पाया? वो असलाहा बताइए, वो हत्यारा था ना। ये सब अवैध लाइसेंस बताइए, और नहीं तो क्या अवैध दिखा रहे हैं। बस जिस तलवार से मारा हमारे भाई वो क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? तलवार भी तो बरामद कर ली गई है। वो जिससे भाई का गला रहते थे वो कहाँ है? नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे। क्यों दिखाएंगे? पैसा खा के सब बैठे हैं, सब खा के पैसा बैठे। मैं तो योगी जी से खुश होकर जी। अरे भाई आप जी कैसे रहे हो? आप जी कैसे रहे हो? आपके उत्तर प्रदेश वालों को खा गए लोग, चला गया। आपके युवा को खा गए। बोलते हैं ना हमको वोट चाहिए, मुझे युवा का साथ चाहिए, मैं नहीं आदि लाऊंगा बेटियों को। आज एक बेटी चिल्ला रही है, अपने सीनों को फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। कहाँ गया आपका न्याय? कहाँ गया आपका न्याय? बताइए। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं बेटियां जो हैं कहीं कहीं भाई के लिए तड़प रही हैं और न्याय की जो है वो इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला और ये पूरा परिवार जो है किसी में हिम्मत नहीं है। कोई मोदी योगी से सवाल पूछ ले यार, किसी में हिम्मत नहीं। प्रशासन से सवाल पूछिए, आप यही बस भैया बस वो मांडली डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके घर में जो यशो है, नाम राजकुमार है क्या है, वो पूरे परिवार को उस्काता था कि इधर आसपास
ख़त्म कर दो, हम सब देख लेंगे। तो जैसा कि बयान आ रहा है, तो अभी तक ये सब क्या हो रहा है कि आराम से चौकी पर बैठाए हो, न्यायालय में पेश कर दिए, और इतना भारी हथियार किसी के घर में रखा हो। बेटी बता रही है कि उसके घर में बम भी था, बम हम लोगों से बम से मारने का इरादा था, और तमाम ऐसी बातें हैं। तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आपसे निवेदन है कि तत्काल इस प्रकरण को लेकर के तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल, अन्यथा जनता आक्रामक रूप कब अपना लेगी ये निश्चित। और ऐसी सजा मिले नजीर समाज में बने, ऐसे करने का कोई दूसरा नहीं। इस अकेला एक लौका बेटा इतना मासूम चेहरा उनकी गला और बात एक साथ मकान जो बना हुआ है ये ग्राम समाज में बना हुआ है। 1995 से ये मामला चल रहा है। तो राजस्व विभाग और ये पुलिस विभाग जब भी कभी ये लोगों ने एप्लीकेशन इनके जो बेचारे परिवार को ऐसा दुख अगर रहेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा तो वो गर्दन उतारते रहेगा। तो हम लोग ये चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे गली की जरूरत करता हो। उस समय सब थे नहीं, सब अपने काम काज में किसान हैं, खेती बाड़ी में चले गए थे, और वो बच्चा सोया था, उसको मालूम नहीं था। जब से राजेश लाल तक के लड़के राजेश यादव जब से एसआई हुए हैं, मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी, रमेश का भाई था राजेश, तब से इस हमारे मोहल्ले में पूरा दबदबा बनाया रखा था। अच्छा, लोगों को दबा के रखा था। जब हमारे मोहल्ले के लोग जा रहे थे रास्ते में, तो वो अगर सामने दिख गया तो सब रोड छोड़ दे रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग इतने डरते थे, इतना दबदबा बनाया था। और लालता ने रिटायर हुआ था आज 12-13 महीना पहले, 2-3 करोड़ रुपया पाया था, 2 करोड़। यहाँ पूरा पैसा के बल पे ये पूरी सरकारी जमीन रात में पूरा मकान देखिए बनवा लिया है। पुलिस वाले आए हैं रात में, कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा परिवार के साथ हैं। ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के जगदीश राय वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आश्वासन दिए और तभी बाड़ी उठी। आश्वासन हम लोगों की मांग थी कि एक ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, ये दोनों मकान गिराया जाए। तो ये मकान जो है उसमें बना हुआ हाँ, सरकारी जमीन में है, गिराया जाए और उसको उनके लड़के को नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इस गांव से लोगों को निष्कासित किया जाए। जैसे निम्न हत्या, जब हत्या हुई उसके 2-3 मिनट बाद हमें फ़ोन गया, हम नहा के वही पूजा करने जा रहे थे। जब यहाँ आए देखे तो धड़ अलग और गर्दन माँ के को अथवा गोद में था। देखने के बाद पूरा आँखें नम हो गई। 10 मिनट बाद प्रशासन आई, डीएम साहब आए, देख तलाशी लिए और यही घर में से ही बरामद उन्हें किए लालता को। अच्छा। लालता को यहीं से गिरफ्तारी हुई, उसका वीडियो भी है, वीडियो वायरल भी हुआ है। दिखाया गया कि आजमगढ़ से उनका गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी इनके घर में से हुआ है। इतना सब मोहल्ले के लोग डर रहे थे कि एक घर में गर्दन काट के उनके लालता ने बैठा था, कोई डर के मन में बोल नहीं पाया। प्रशासन भी आई, उनको लेके गई और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो तो जैसे आपको आश्वासन देकर गए कि बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर की भी बात की गई थी, आप सब लोग तो यहाँ हम लोगों की मांग है, अभी हम लोग अड़े हैं कि उनका रमेश का इनकाउंटर और उनकी नौकरी बर्खास्त किया जाए और इनका मकान ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है, इनका मकान गिराया जाए। रमेश यादव की तो गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे ही अभी अड़े हैं। आश्वासन दिए थे, कप्तान साहब आए थे लगभग 9 बजे रात को, जब वहाँ रामघाट जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो आग जलने के बाद लगभग 1 घंटा बाद आए थे। हम लोग कहें कि उसका जो है इनकाउंटर होना चाहिए, हम लोगों की मांग है। तो हम लोग यही कहें कि ठीक है, हम ऐसा सबक सिखाएंगे पूरे जीवन याद रहेगा। तो वही आश्वासन और वही हम लोग
लेके चल रहे हैं कि नहीं कप्तान साहब प्रधान जी, ने आप अगर कह रहे हैं कि पूरा गांव आश्वासन का दहशत में जी तीसरा रहा दिन था, है। तो इससे पहले कभी शिकायत आप लोगों ने प्रशासन से नहीं किया? ऐसा है शिकायत सब किए थे, इनके घर कई लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस जमीन के बहुत ज़्यादा प्रशासन इंगौर कर रही थी। राजस्व विभाग भी इसमें बहुत लापरवाही की है। प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान हैं, तो क्या आप भी दहशत में थे क्या उनसे? नहीं, हम दहशत में नहीं थे। ऐसा था कि हम ये सोच रहे थे कि दोनों को बैठा के मामला को शांत कराएं। नहीं, वो अवैध कब्जे की जो बात है, ग्राम समाज की जमीन उसने हड़प किया था ना, उसकी शिकायत आपने कभी किया प्रशासन से या राजस्व विभाग? नहीं, प्रशासन से, राजस्व विभाग से, सब लोग से किया था, बताए थे। जब बुलाया, आरजीआरएस भी हमारे जो है रामजस वकील साहब डाले थे, उसका भी सुनवाई नहीं हुआ। पैसा, इतना पैसा था कि पैसा दे के वो दाब दे रहा था। पैसे एकदम पे चल अरे वही लालता ने, जैसे उनका बेटा दरोगा थे, वो रिटायर होके आए थे, करोड़ों 2 करोड़ रुपया लेके आए थे, पैसा के बल पे चल रहे थे। यहाँ तो ये सब गरीब है, 5-5 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ की शादी किए, खेत बेच के शादी किए थे। आज 5-5 बच्चियाँ, एक वही अनुराग था, उसका भी चिराग दिया जलाने वाला कोई नहीं है इस परिवार आप में। कितने साल से प्रधान हैं यहाँ के? हम तो अभी यही 5 वर्षीय है, लेकिन हमारे घर में चौथी पीढ़ी हम प्रधान। क्या इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था कि इसका आपराधिक बैकग्राउंड है या इतने हथियार ऐसा इसके है घर में कि- कभी और आप लोगों ने देखा था ऐसा? ऐसा है, इसका ये इस किस्म का था, आतंकवादियों से इसका संबंध था। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। आतंकवादियों से संबंध था, चूँकि धनबाद में नौकरी कर रहा था, वहाँ भी इतने असलहे निकलने के बाद बम निकल रहा है, तलवारें निकल रही हैं, वहाँ भी इसका धनबाद में, झारखंड में इसका अपराध था। नक्सलवादी वाले से संबंध था। और यहाँ किसी से, किसी घर से, मोहल्ले से पूछ लीजिए, किसी से घर से कोई बातचीत नहीं हो रही थी और सब डर रहे थे उससे। कभी आपने पहले शिकायत नहीं की? ये जो तमाम बातें आप बता रहे कह रहे हैं कि आतंकवादी था, तो ये घटना क्या आप बात बोल रहे हैं? क्या पहले आपने प्रशासन को या किसी को भी सूचित किया? ऐसा है कि जब असलहा निकलने के बाद तब समझ में आया कि यार ये तो, उसका बैकग्राउंड भी देखा गया, पता किया गया कि ये ऐसा अपराध, वहाँ इसका संबंध है आतंकवादियों से, और इतना असलहा निकला, बम निकला, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं तो क्या हिंदुस्तानी है? अनुराग के परिवार वाले कह रहे हैं कि इससे पहले भी उसने हथियार लेके दौड़ाया था 1-2 बार। उस समय कहाँ थे आप लोग? ऐसा है कि एक बाउंड्री वहीं बंसी यादव को हम आके इन लोगों को समझा, गांव के लोग भी मानने लोग थे,